फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट अ फॉर लूप दैट प्रिंट्स ओनली द इवन नंबर फ्रॉम 1 to 20। अब हमारी लिमिट थी 1 to 20, अगर लिमिट होती 1 to 50 भी या 1 to 100 भी, तब भी मेरे पास इवन नंबर जितने होते हैं वो सारे प्रिंट होते हैं। आ रही बात समझ? फिर मैंने क्या कंडीशन लगाई, जरा चेक करिएगा। फॉर लेट हमारा लूप स्टार्ट होगा 1 से, इसके बाद क्या होगा वो चेक करेगी कंडीशन, लूप उस वक्त तक चलेगा i is less than or greater, i is less than or equal to 20। इक्वल टू हमने साथ इसलिए लगाया है कि 20 तक उसको जाने दो, 19 पे स्टॉप नहीं करना। अगर सिर्फ मैं लेस देन लिखता तो वो 20 से पहले रुक देता, 19 पे रुक देता, 20 भी जाने नहीं देता। मैंने इक्वल टू से लगाया कि लेस देन और इक्वल टू के 20 तक जाओ, 20 तक चेक करो, जैसे ही 20 आ जाए लूप से बाहर आ जाना। ये आइटरेशन करते रहो, i++ करो उसके अंदर। फिर मैंने कंडीशन रन की, इफ i मॉड्यूलस 2, मॉड्यूलस हमने पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था, ठीक है। हमने एक डिवाइड भी पढ़ा था। हमने मॉड्यूलस उस वक्त काम आता है कि मैंने देखा मेरे पास कोई कंडीशन है, इवन नंबर चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, मैंने इसको बोला i मॉड्यूलस 2 कि तुम चेक करो i जो तुम्हारा है उसको मॉड्यूलस 2 के साथ करो, और जब तुम्हारा आंसर बराबर बराबर हो जाए 0 के, तो वो सारे नंबर मुझे तुम प्रिंट करवा देना। मैंने कंसोल डॉट लॉग करवा लिया i को, तो मेरे पास जो जो इवन नंबर थे वो सारे इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। आगे बात समझ? नेक्स्ट चलता हूं। नेक्स्ट मेरे पास है यूज अ फॉर लूप टू प्रिंट ईच फ्रूट इन द कंसोल। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि भाई एक फ्रूट्स का एरे है, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स। अब बाज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब स्टूडेंट्स ये करते हैं कि एरे में से वैल्यू निकालते हैं और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही डालते हैं। सही है, जो तुमने किया था टोपली और इसने भी किया था। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हमारे पास एक लूप है, मुझे पता है कि मुझे अगर एरे में से कोई चीज निकालनी है, पहली क्लास में समझाता वालों कि उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से लेंगे। अब मुझे अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाता, मैं यहाँ पे सिर्फ console.log i लगा देता हूं, तो मुझे रिटर्न करेगा इंडेक्स नंबर। आ रही बात समझ? मुझे वो इस एरे की इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा 0 1 2 3 एंड 4। ये मुझे इसकी वैल्यूज प्रिंट नहीं करवाएगा। जब मुझे एरे की वैल्यूज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, फ्रूट्स के साथ उस वेरिएबल का नेम लिखा मैंने, जो मेरा वेरिएबल नेम था, उसके साथ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया कि एरे के अंदर जितनी वैल्यूज हैं तुम वो मुझे पास कर दो। क्लियर हो रही है? तो इस तरह मेरे पास क्या होगी, ये सारे नेम लाइन बाय लाइन प्रिंट हो जाएंगे मेरे कंसोल में। ये था हमारे पास क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 था मेरे पास, यूज अ फॉर लूप टू चेक वेदर अहमद एग्जिस्ट इन द एरे। ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने शायद नहीं दिया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने रख दिया था यहाँ पे। अब क्या है कि चेक करो लूप के अंदर कि क्या अहमद नेम का वर्ड इस एरे में एग्जिस्ट करता है तो सही है, नहीं करता तो कुछ बता देना। फिर मैंने क्या किया, वही लास्ट क्लास वाली चीज के एक यूजर नेम लिखा, ठीक है। मैं चाहता यहाँ पे वैल्यू क्रिएट नहीं करता, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, अगर कल को मुझे नेम चेंज करना होगा, डायरेक्ट वेरिएबल का नेम सर्च किया, यहाँ पे आके इसको चेंज करते हैं, मुझे कंडीशन चेंजने की नीड नहीं होगी। ये वेरिएबल बनाने का एक बेनिफिट होता है, ये इंडस्ट्रियल लेवल का काम है कि अगर आपने एक एरे क्रिएट किया, आपको चेक करना है कि उस एरे के अंदर अहमद एग्जिस्ट करता है या नहीं। क्लियर हो सबको ये बात? आपने चेक किया अहमद, मैंने इधर लिख दिया यूजर नेम के अंदर अहमद, कि इस एरे के अंदर अगर अहमद मैच हो जाए तो बता दें कि अहमद मुझे मिल गया है। मैं नीचे आया, मैंने कहा लेट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन स्टूडेंट डॉट लेंथ। जब तक चलेगा जब तक स्टूडेंट की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती, i++। फिर कंडीशन लगती है मेरे पास, इफ स्टूडेंट i। अब आप ये चेक करेंगे कि मैंने स्टूडेंट के साथ यहाँ पे क्या लिखा है, i इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अगर मैं इसके अंदर नहीं लिखता तो मुझे क्या मिलता, इंडेक्स नंबर मुझे यहाँ पे मिलते हैं। आगे बात समझ? मुझे इसकी क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए थी, कुछ भी नहीं मिलता, वैसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन मुझे ये बात पता है कि अगर मैं सिर्फ i लिख देता, i में मुझे इंडेक्स नंबर मिलते और स्टूडेंट्स में तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर वैल्यूज पड़ी हुई है। स्टूडेंट्स वेरिएबल का नेम है और एरे के अंदर वैल्यू है, एरे के अंदर से वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ i, ठीक है। फिर मैंने इक्वल करवाया इसके यूजर नेम के, कि चेक करो कि स्टूडेंट की वैल्यूज में क्या यूजर नेम अहमद जैसा कोई वर्ड है। अगर है तो आप नीचे करवा दो console.log अहमद इस एरे के अंदर है, मौजूद है। अगर अहमद एरे के अंदर नहीं होता तो ये चलता मेरे पास इफ खत्म, ठीक है। तो ये हमारे पास था। एक और क्वेश्चन लास्ट हमारे पास था भाई, यूज अ फॉर लूप
टू प्रिंट ओनली द सही करो टू प्रिंट ओनली द नंबर्स ग्रेटर देन 40 वो नंबर प्रिंट करवाओ जो सिर्फ 40 से ग्रेटर देन हो। लेस देन का मुझे कोई फायदा नहीं है, ना मुझे इनसे कोई ताल्लुक है। ठीक है, मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया लेट नंबर्स, उसके अंदर 10, 25, 30, 45, 50, 65, 70। अगर आपके सामने 40 से बड़े कितने नंबर है यहाँ पे, कितने हैं भाई, कौन कौन से, सही है, मतलब कि 10, 25, 30 से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मैंने यहाँ पे नीचे लूप चलाया। अब मैं लूप के जरिए क्यों काम कर रहा हूं कि मुझे मेरी चीज, मेरी स्टेटमेंट बार बार रिपीट ना करनी पड़े। हमने लास्ट क्लास में देखा था इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ कितनी स्टेटमेंट यूज करनी पड़ रही थी अगर मैं फॉर लूप का यूज नहीं कर रहा था। समझ आ रही है सबको। फिर मैंने लिखा लेट आई इज इक्वल टू 0, वही कंडीशन चल रही है, नंबर्स डॉट लेंथ, इस एरे का वेरिएबल का नेम प्लस डॉट लेंथ। ठीक है, कि इस नंबर के एरे के अंदर जो वैल्यूज है वो वाली लो, और वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, नॉट लेस देन बेटा, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन हो 40 से तो आप क्या करवा दो, समझ आई बेटा। ये क्वेश्चन इस तरह रिजॉल्व होते हैं। क्वेश्चन रिजॉल्व क्या करो, इस पे टाइम दो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आंसर आ सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया है कि ये मैंने ऊपर लेवल की तरह सॉल्व किया, मैं बिगिनर लेवल की तरह सॉल्व, सही है, आप बिगिनर लेवल की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको इसमें भी एक चीज बता दी कि अगर मैं चाहता तो यहाँ पे अहमद वाले में मैं वेरिएबल क्रिएट नहीं करता, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कंडीशन दे देता कि स्टूडेंट्स इक्वल 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 है अहमद के, डायरेक्ट मैं उसमें हार्ड कोडेड लिख देता अहमद वैल्यू। समझ आ रही है, काफी स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं। तो मैंने वो नहीं किया, मैंने वेरिएबल क्रिएट किया अलग से, ताकि कल को अगर नेम चेंज करना हो तो मैं डायरेक्ट जाके वेरिएबल का सिर्फ नेम चेंज करूं, कंडीशन या लूप को मैं चेंज ना करूं। क्लियर हो गई भाई। इस तरह काम क्या करें और अपने असाइनमेंट में तवज्जो दें भाई, नहीं होते रिजॉल्व करें, नहीं होते रिजॉल्व करें, टाइम दें। हर चीज आपसे टाइम मांगती है। कोई चीज ऐसी होती है ना भाई कि आप करना चाहते हैं उस चीज को, अगर आपके पेपर हैं, एग्जाम होने वाले हैं, टाइम देते ना उस चीज को, बगैर पढ़े क्या कोई चीज हो जाती है, चले जाएंगे पेपर देने, वही टीटो की तरह इधर उधर आंसर ढूंढेंगे। बता दे यार, मैं पढ़ के नहीं आया यार, प्लीज यार। रोना आ रहा हो तो उस वक्त तो मैंने काफी स्टूडेंट देखे हैं ऐसे, बोर्ड में देखे हैं मैंने, लिटरली मैं अपनी आंखों की बात बता रहा हूँ, हाथ जोड़ रहे होता है। अब हाथ जोड़ने से क्या फायदा, पहले कर लेता भाई, तू पढ़ लेता पहले तू भाई, अभी ये कंडीशन नहीं होती। तो ये स्टूडेंट समझते नहीं है, बस हर वक्त आसरे के जुगाड़ के चक्कर में होते हैं कि कहीं ना कहीं जुगाड़ चल जाएगा, कोई पौवा चल जाएगा। तो भाई हर जगह ये चीजें काम नहीं आती, कभी ना कभी आपको ऐसा वक्त आ जाता है कि आपकी फिर आ जाती है, फिर आप पछता रहे होते हैं कि काश मैं पढ़ लेता, काश इसके साथ ना बैठता, मैं टाइम ज़ाया ना करता, अपना पढ़ लेता मैं। चलो भाई, फॉर लूप के क्वेश्चन मैंने रिवाइज भी इसलिए करवा दिए, और फॉर लूप हमने पढ़ भी इसीलिए लिया कि अब ये जो चैप्टर है ना वो कनेक्टेड है फॉर लूप से। ठीक है भाई, क्या है ये चैप्टर, कनेक्टेड है चैप्टर 18 से जो हमारे पास था फॉर लूप। मुझे ये बताएं पहले, ताकि मुझे पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स को फॉर लूप अच्छे से समझ आ गया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको फॉर लूप अभी तक समझ ना आया हो, कोई मसले की बात नहीं है, अगर नहीं समझ आया तो हम एक और बार पढ़ लेंगे। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको फॉर लूप समझ ना आया हो तो हाँ हैंड रेस कर ले, क्वेश्चन कर ले, हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैं चाहता हूँ हमारी क्लास एक साथ आगे बढ़े। ठीक है, तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको फॉर लूप में कोई मसला हो रहा हो, समझ ना आ रही हो, तो पूछ ले मुझसे। कोई नहीं ऐसा स्टूडेंट, सबको समझ आ गई है, समझ आ गई है, हाँ भाई, क्या पूछ लूंगा मैं बुला के, देख लो फंस जाओगे, ठीक हो गया। हाँ भाई मुनीर, समझ आ गई है। हसनैन, सर प्रैक्टिस नहीं की थी, कर ली, देख लिया, अब घर जाके प्रैक्टिस कर लेना, सारे क्वेश्चन गटा पे पूछना। अहमद, अहमद, हाँ भाई फरनाम, ओके, और कौन था, अली, सर वो मैं 2 क्लासेस से नहीं आ रहा था, आज आ गया हूँ सर, फिर भी कुछ नहीं पढ़ा मैंने। समझ आ रहा है अली, शक्ल तो दिखा दो, शर्मा क्यों रहे हो, शर्मा गया लड़का यार जी। क्या समझ आया, HTML क्या, हमने क्या पढ़ा है अभी, जावास्क्रिप्ट पढ़, नहीं कर यार, जावास्क्रिप्ट में कौन सा टॉपिक, व्हाइल लूप, एल्स लूप, क्या पढ़ा हमने, ए लूप, एल लूप, ये कौन सा लूप है,
ये तुम कौन कौन से लूप चला लो? एल लूप, सुधर जाए यार, एल लूप, एरे लूप, एरे लूप पढ़ रहे भाई हम। सामने लिखा हुआ है फॉर लूप, लेकिन एरे लूप। कौन सा लूप? अब से कोई फॉर लूप ना बोले, एरे लूप। ओके भाई, एरे लूप। चलो यार स्टार्ट करता है। ली तवज्जो दो बेटा, किसी दिन तुम्हारी शामत मैं ले आऊंगा बेटा। अब फॉर लूप में मेरे पास आता है फ्लैग, बूलियन, एरे लेंथ एंड लूपस इंटरप्टस, लूपस इंटरप्टस और फ्लैग, बूलियन, एरे लेंथ। अब पहले ये विजुअली समझ लो, फिर मैं कोड लेके जाता हूं, वहां पे मैंने एग्जांपल के साथ लिखा हुआ वैसे। अब फ्लैग क्या है? फ्लैग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास दो वैल्यू स्टोर होती है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है। बूलियन, बूलियन वो होता है जो हमें टू वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। हम फ्लैग के अंदर खुद वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, बूलियन के अंदर भी असाइन करते हैं, लेकिन हमें पता है कि बूलियन हमें क्या आउटपुट रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। एरे डॉट लेंथ पे आता हूं। लेंथ वो चीज है कि एरे के अंदर मेरे जितने भी एलिमेंट होंगे वो मुझे उसकी लेंथ बता देगा। अगर मेरे पास 10 एलिमेंट है तो मुझे 10 ही लेंथ मिलेगी, 9 नहीं मिलेगी। 9 उस सूरत में मिलेगी जब मैं इंडेक्स नंबर को कंसीडर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा एरे की जो लेंथ होती है वो एक कम होती है इंडेक्स नंबर से। ठीक है, इंडेक्स नंबर एक कम होता है एरे की लेंथ से। अब लूपस इंटरप्टस क्या है? ये लूपस इंटरप्टस ये है, बहुत अजीब सा नाम दिया है, ये देना भी नहीं चाहिए था। वैसे ये ब्रेक कीवर्ड को कहा जाता है। ठीक है, ब्रेक कीवर्ड क्या है? ये अगर मेरे लूप के अंदर मुझे कंडीशन ट्रू मिल गई है तो वहां पे इस लूप को ब्रेक कर दो, आगे आपको चेक करने की नीड नहीं है। ब्रेक कीवर्ड हमारे पास क्या काम करता है कि अगर मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर मेरे पास 10 एलिमेंट है और उस 10 एलिमेंट में मेरी वैल्यू सेंटर पड़ी है 15, मैंने 1 से स्टार्ट किया या 10 से स्टार्ट किया, 10 15 20 25 चार वैल्यू है। मैंने इसको बोला कि यार एरे की एलिमेंट के अंदर क्या 15 मौजूद है, क्या उस 15 में एरे के अंदर 15 है? अगर 15 है तो एरे को स्टॉप कर देना, नीचे ब्रेक का कीवर्ड लगा दिया। ब्रेक का कीवर्ड क्या करेगा? आगे की दो वैल्यूज को चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसने ब्रेक कीवर्ड को पढ़ लिया है कि भाई मुझे वैल्यू मिल गई, रुक जाओ। लेकिन जब तक वैल्यू नहीं मिलेगी, अब वो वैल्यू अगर एरे के लास्ट एलिमेंट पे तो फिर लास्ट एलिमेंट तक चलेगा। ठीक है, अगर मुझे उससे पहले मिल जाती है वैल्यू तो पहले वैल्यू आ जाएगी मेरे पास और वहां पे मेरा एरे स्टॉप, वहां मेरा लूप स्टॉप। हां भाई, अगर वैल्यू नहीं है तो फिर वो चलता ही रहेगा। नहीं, चलता नहीं रहेगा अगर उसमें वैल्यू है ही नहीं। ब्रेक का कीवर्ड आप लगाओ या ना लगाओ, पूरा उसने चेक किया लूप, उसको वैल्यू नहीं मिली, वो बता देगा भाई इसमें वैल्यू है ही नहीं आपकी। ब्रेक का कीवर्ड लगाने की फिर नीड ही नहीं है ना। अगर लगाया हुआ भी है, उसमें वो वैल्यू है ही नहीं जो आप ढूंढ रहे हो, तो आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं। सही है, समझ आ गई सबको? अगर उस एरे के अंदर वो वैल्यू मौजूद ही नहीं है जो आप ढूंढना चाह रहे हैं, तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा? कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, अगर आपने एल्स का यूज किया हुआ होगा तो आपको एल्स मिल जाएगा कि भाई इसके अंदर कोई वो वाली वैल्यू मौजूद नहीं है। ठीक है, चलता है। और हमारे पास टाइम कम है तो मैं अब डायरेक्ट कोड पे चलता हूं। व्हाट इज बूलियन? बूलियन एक डेटा टाइप है जिसमें सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स। अब जैसे अगर मैं ये दो एलिमेंट है, दो वेरिएबल है मेरे पास, लेट इज रनिंग ट्रू, लेट इज सनी फॉल्स। मतलब कि मैंने बोला कि क्या बारिश हो रही है, ट्रू। मतलब मैंने जावास्क्रिप्ट को सिर्फ बताने के लिए बताया है कि ये काम हो रहा है, ये ट्रू है, और नीचे वाला क्या है? फॉल्स। अब मुझे ये बात बताना है सिंपल, लेट इज स्टूडेंट ट्रू, कंसोल डॉट लॉग में मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स या ट्रू? क्या मिलेगा? ट्रू। ठीक है, अगर मैं इसको साथ साथ चेक भी कराता जाऊं, चलते हैं पीएस कोड पे, ट्रू। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ही उसको क्या करवाया हुआ है? ट्रू। ठीक है, फ्लैग, फ्लैग कोई स्पेशल जावास्क्रिप्ट कीवर्ड नहीं है। फ्लैग एक्चुअली एक नॉर्मल वेरिएबल है जिसमें हम यूजुअली ट्रू या फॉल्स स्टोर करते हैं ताकि प्रोग्राम को पता हो कि कोई कंडीशन हुई है या नहीं। अब ये कितनी मेन बात है, ये जब दो लाइन थी लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखी। जैसे एग्जाम्पल, लेट फाउंड इक्वल टू फॉल्स। अब समझिएगा यहाँ पे, सही है, यहां फाउंड हमारा फ्लैग है और इनिशियली अभी क्या है? वो फॉल्स। मतलब कि मैं एक चीज को ढूंढना चाह रहा हूं, अभी तक वो मुझे नहीं मिली। समझ आ रही है? एक चीज को ढूंढना चाह रहा हूं, वो अभी तक मुझे नहीं मिली, तो उसकी क्या मैंने रखा हुआ? उसको फॉल्स। मैं आगे चलता हूं, मैंने देखा कि अगर वो चीज मुझे बाद में मिल जाए तो उसको आप कर देना ट्रू। ठीक है, अगर मुझे बाद में चीज मिल गई तो वो हो गई क्या? ट्रू। देख रहे हो यहां पे वो मुझे चीज मिल गई है। अब एक एग्जाम्पल करते हैं और मैं इस एग्जाम्पल को आपको समझाता हूं भाई कि क्या है हमारे पास। मैंने
ऊपर इसको हाँ बंद कर दिया। लेट नंबर्स हमारे पास है 10, 20, 30, 40 और 50। मेरे एरे के अंदर कितने एलिमेंट है? कितने है भाई? इसकी लेंथ क्या है? यही तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्लास टाइम लग गया। और इसकी लेट नंबर कितना है इसका? 1 हो गया। लेट फाउंड अभी क्या है? ये होता है मेरा फ्लैग। अभी इनिशियली इसकी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। इनिशियली मैं सेव की इसकी फॉल्स। मैं लूप के अंदर आया, मैंने लेट i इक्वल टू 0, वही कंडीशन i इज लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। इस कंडीशन में कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने कहा नंबर्स आपके ये रहा, उसके आप एलिमेंट पे आ जाओ, ठीक है। एलिमेंट के अंदर आओ और अगर उसमें आपको 30 मिल जाए, अगर उस एलिमेंट कोई एक एलिमेंट वो 30 के बराबर हो तो आप क्या करो, उसको फाउंड दो। ये जो आपने इनिशियली फॉल्स किया हुआ था उसको ट्रू कर दो, उसको बता दो कि मैं जो 30 नंबर ढूंढना चाह रहा था वो मुझे मिल गया है। जब यहाँ पे ट्रू हुआ तो आप मुझे ये बता दें console.log में मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ट्रू। क्यों मिलेगा? क्योंकि मुझे मेरी कंडीशन मिल गई है, मुझे कोई भी चीज मिल गई है। अगर इनिशियली मेरी स्टेटमेंट फॉल्स थी, मैंने उसको नीचे आके उसको क्या कर दिया? ट्रू। ये फ्लैग हमारे पास काफी कंडीशंस में काम आता है। जब आप आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे या एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा, तब आपको फ्लैग का यूजेस और अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं अभी जाके console.log करता हूं और चेक करता हूं इसको, तो मेरे पास ट्रू आया। अगर इसी जगह मैं इसको कर देता 60, तो क्या नंबर में अभी तक, मेरी बात समझिएगा, फ्लैग का असल यूजेज बता रहा हूं, मेरी बात ये समझिएगा। फ्लैग यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ फ्लैग ट्रू है, लेकिन क्या इस एरे के एलिमेंट के अंदर 60 वैल्यू है? तो अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर भी दूं, मैं अपने फाउंड को ट्रू कर भी दूं कि मुझे मिल गया, लेकिन वो एरे के एलिमेंट में जाके चेक करेगा कि क्या 60 वैल्यू एग्जिस्ट करती है इसमें। समझ आ रही है मेरी बात? तो क्या 60 एग्जिस्ट करती है इसमें? तो मेरा फाउंड क्या होगा? क्या होगा? ट्रू वाला कौन था? हाँ भाई, किस किस को ट्रू आएगा? देखो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, किसी का माइंड क्या बोलता है, किसी का माइंड क्या बोलता है। सर यहाँ पे अगर ट्रू है तो कंसोल में ट्रू आना चाहिए, क्योंकि आपने फाउंड को पहले इनिशियली फॉल्स रखा था, फिर आपने ट्रू कर दिया, तो फिर ट्रू आना चाहिए। किस किस को ऐसा लगता है? किसी को नहीं लगता? हाँ क्या लगता है भाई? ट्रू लगता है। और किसी को? भाई कोई मसला नहीं भाई, अपने अपने माइंड को समझ आता है सबको, ठीक है। तो अगर मैंने ट्रू किया, इस बात को समझे, मैंने अगर ट्रू हैंड से कर भी दिया, मैंने ऊपर इसको बताया फाउंड फॉल्स है कि ऊपर मुझे चीज नहीं मिली एग्जाम्पल के साथ, नीचे मुझे मिल गया, लेकिन इससे बोला तू मुझे पागल बना, तूने झूठ बोला मुझसे। मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, हमारी जावास्क्रिप्ट इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी स्मार्ट है, वो जाके चेक करेगी इस एरे के अंदर क्या ये बंदा सच्चा है झूठा है, क्या ये मुद्दे के साथ तो नहीं बैठ रहा आजकल। अगर ये बैठ रहा है तो ये झूठ बोल रहा है, फिर भी मैं जाके एरर में चेक कर लूंगा, एरर वैल्यू नहीं मिल रही तो मतलब वो इस चीज में एग्जिस्ट नहीं करता। समझ आ रही है? आप चाहे फाउंड को ट्रू कर दो, डबल ट्रू कर दो, ट्रिपल ट्रू कर दो, तो हमारी जावास्क्रिप्ट फिर भी इतनी स्मार्ट है, जाके एरर में चेक करेगी, वो वैल्यू अगर मिल गई तो सही है। अब जैसे हम क्या करते हैं 50, तो क्या 50 है हमारे एरे के अंदर? क्या अब क्या आना चाहिए? अब फॉल्स आना चाहिए, 40 ट्रू आना चाहिए, फॉल्स नहीं आना चाहिए, ठीक है भाई। क्लियर होगी सबको ये बात? मैं काम करता हूं, अब आगे चलता है। यहां पे फ्लैग सबको अच्छे से क्लियर हुआ भाई? समझ आया विद एग्जांपल? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको फ्लैग समझ ना आया हो? भाई ऐसा है तो कोई क्वेश्चन कर ले। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको फ्लैग समझ ना आया हो? हमने ये भी करके देखा कि अगर मैं अपनी वैल्यू को चेंज करता हूं कि वो वैल्यू मेरे एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तो मुझे क्या रिटर्न होगा? क्या? फॉल्स रिटर्न होगा। और अगर वो मेरे एरे के अंदर एलिमेंट है जिसको मैं मैच करवा रहा हूं, तो मुझे क्या रिटर्न होगा? ट्रू। ठीक है भाई, गुड। ये वही नीचे एग्जाम्पल मैंने रखी थी कि अगर मेरे पास वही एलिमेंट है लेकिन अभी इनिशियली क्या है वो? फॉल्स, और उसके अंदर वो नंबर मैंने दिया है जो मेरे एरे के अंदर नहीं है, तो मुझे क्या रिटर्न होगा? ठीक है, सही है भाई। सेव करते हैं दोनों को और देख लेते हैं। अच्छा, दो बार हमारे पास नंबर एक ही है,
बंद कर देते हैं इसको, ठीक है, फॉल्स। और अब मैं इसको बंद करता हूं। अब अगर मैं आगे चलता हूं तो मेरे पास एक चीज है, फ्लैग देखा, बूलियन देखा, एरे डॉट लेंथ, ठीक है। क्या हुआ? अब ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है लूप प्लस लेंथ, क्या लेंथ है यार ये तो, ठीक है, लेंथ प्लस फॉर लूप। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमारे एरे की लेंथ। मैंने आपको पहले ही बात समझा चुका हूं, हम पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन हमारे लेंथ का जिक्र है तो मैं अगेन आपको लेंथ क्या कर रहा हूं कि हमारे पास जब भी मुझे एरे की लेंथ चेक करनी होती है तो मैं क्या करता हूं, मेरे एरे जिस भी वेरिएबल के अंदर सेफ है, क्या है बेटा, मेरा एरे जिस भी वेरिएबल के अंदर सेफ है, ये मेरा क्या है, वेरिएबल का नेम है जिसके मेरे अंदर पूरा एरे स्टोर हुआ है। तो मैंने क्या करना है, उसी नेम के साथ, अब जैसे यहाँ पे फ्रूट्स है और कोई स्टूडेंट यहाँ पे फ्रूट कर देता है, तो क्या इसको वाला एलिमेंट मिलेगा, क्या इसको वो एरे मिलेगा? क्यों? क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव भी है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी कर देता हूँ और यहाँ पे ये कर देता हूँ, क्या अब उसको मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव है, और हमारी जावास्क्रिप्ट इतनी स्मार्ट है कि वो एक एक वर्ड को नोट करती है। मैंने यहाँ पे आके इसको वापस कर दिया फ्रूट्स, और मैं इसको सेव करता हूं। अब वो क्या करेगा, फ्रूट्स के अंदर जाएगा और लाइन बाय लाइन उसकी लेंथ देखेगा, जितनी भी लेंथ है उसको क्या कर देगा यहाँ पे प्रिंट। यहाँ पे जाता हूं, मैं चेक करता हूं जरा, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ये मैंने ख्याल से आपको असाइनमेंट भी दिया था लास्ट क्लास का ही, ठीक है। तो सिंपल ये क्वेश्चन था, आपने कुछ भी नहीं करना था। काफी स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे थे कि भाई क्या कर रहे थे, यहाँ पे डायरेक्ट वो ये कर रहे थे। अब ये क्या होगा भाई, ये भी चीज पता चल गई कि हमें इंडेक्स नंबर रिटर्न होता है, जो मैंने आपको बता दिया था कि अगर मैं फ्रूट्स के अंदर इसको नहीं रखूंगा तो मुझे क्या करेगा, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर मुझे 3 तक क्यों मिला है, 0 1 2 3, 4 क्यों नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास 4 इंडेक्स नंबर पे कोई वैल्यू है ही नहीं। क्लियर हो रहा है बेटा, समझ आ रही है ऐसे ऐसे चीजें, गुड हो गया। अगर मुझे उसकी एलिमेंट्स चाहिए, उस एरे के अंदर की वैल्यूज चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, उसका वही नेम, और मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आती है वो मेरे एरे कहलाती है, ठीक है। अब एरे की इनिशियली मुझे सारी चीजें चाहिए, सारी वैल्यू चाहिए, तो मेरे आइटरेशन में आ गई ना सारी, इस आई में आ गई है सारी, तो मुझे सारी वैल्यूज का मिल जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट लगाना लाजमी है। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट फ्रूट्स नहीं लगाता, सिर्फ आई लिखता हूं, तो मुझे उसके इंडेक्स नंबर रिटर्न होता है। क्लियर हो गई बेटा ये बात, ठीक हो गया। इसको मैं करता हूं क्लोज, आगे चलता है। नाउ द लास्ट थिंग इज ब्रेक। यहां पे अगर मैं आपको दिखा भी दूं बुक में भी, लूपस इंटरप्टस क्या है, जाते हैं यहाँ पे, जाते हैं, ये एरे डॉट लेंथ की बात चल रही है, और कहाँ चली गई, है ही नहीं, ये रहा, ठीक है। अगर मैं इसको जूम कर दूं थोड़ा सा, ठीक है भाई, ब्रेक का कीवर्ड यहाँ पे नजर आ रहा है सबको। अब अगर इनकी एक एग्जांपल हम देख लें, इनकी एग्जांपल एक देखते हैं, ये वही क्लीन सिटीज वाले काम चल रहा है, वो जो हमने लास्ट क्लास में देखा था फॉर लूप में, चैप्टर 18 में। यहाँ पे बोल रहे हैं var num एलिमेंट इक्वल टू क्लीन सिटीज डॉट लेंथ। जो हमारा नम का एक एलिमेंट है उसके अंदर उन्होंने इक्वल करवा दिया है क्लीन सिटीज डॉट लेंथ को, कि उस एरे के अंदर जितनी भी हो चीज है उसमें इसको सेव करवा दिया इन्होंने। फिर इन्होंने क्या किया है, वही फ्लैग का यूज किया है जो हमने फ्लैग का यूज किया, मैच फाउंड। तो अभी इनिशियली क्या है वैल्यू, फॉल्स। इफ सिटी टू चेक बराबर 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 हो क्लीनेस्ट सिटीज आई के सिटी टू चेक की जो वैल्यूज हो वो बराबर हो क्लीनेस्ट सिटीज के एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं उसके, समझ आ रही है। फिर आप क्या करना, अगर मिल जाए तो मैच फाउंड ट्रू, अलर्ट इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज, और फिर ब्रेक। अब आपका यहां पे लूप रुक जाएगा, अब वो डायरेक्ट आपके लूप से बाहर, अब वो नहीं जानता आपके एलिमेंट को, अब वो दूसरी चीजों को नहीं जानता। अगर आगे भी कुछ एलिमेंट पड़े हैं एलिमेंट उसके एरे के अंदर, तो वो उसको नहीं जानता, नहीं पहचानता। उसको जैसे ही वो चीज मिल गई, जैसे हमारे पास क्लीनेस्ट सिटीज में लास्ट क्लास में हुलुलुलु था, कुछ इस तरीके से स्टेट थी, काफी स्टेट और थी हमारे पास। तो मैंने इसको कंसिडर करवा दिया कि ये मेरे पास जब ट्रू हो जाए तो आप एल रिटर्न कर देना,
और उसके एरे के आगे 10 स्टेट और भी लिखी हो तो मुझे उससे मतलब नहीं है। जैसे ही बस एक चीज मिल जाए आप लूप को स्टॉप कर दें। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, चेक करते हैं इसको जरा कि भाई लेट i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। जब भी आपका लूप चल रहा है, जैसे ही उसको 5 वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, आप रुक जाओ। अब हालांकि कंडीशन क्या है, कब तक चलना है, लेकिन नीचे कंडीशन क्या है, तो अब मुझे ये बताएं क्या मेरा लूप पूरी 10 तक काउंटिंग करेगा? नहीं। मुझे ये बताएं क्या मेरा लूप पूरी 5 टाइम तक चलेगा? नहीं। या मेरा लूप चलेगा ही नहीं? कौन बोला सर 10 तक चलना चाहिए? किसी के माइंड में थॉट नहीं आ रहा कि सर अगर मेरे पास यहां भी तो कंडीशन लगी हुई है i इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ब्रेक कर दे। कहां पे कि जैसे ही i जब बराबर बराबर हो जाए 5 के तो आपको क्या करना है। तो अब मुझे अब ये जरा बता दें, कंसोल डॉट लॉग जब मैं करता हूं तो मुझे यहां पे कहां क्या वैल्यूज मिलेंगी, चेक कर लेते हैं भाई। हाँ क्या भाई 5 तक वैल्यू बोल रहे हैं? चेक करता हूं, जब मैं यहां जाता हूं इसको रिफ्रेश करता हूं तो मुझे 4 तक वैल्यू मिलती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें यही चीज है, बराबर 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 कर दो 5 के। जैसे उसने 5 देखा इसने लूप को स्टॉप कर दिया, 5 को भी इसने प्रिंट नहीं करवाया। समझ आ गई ये बात? अगर आप कंडीशन देते हैं, चेक करते हैं ब्रेक के कीवर्ड को, उस वक्त तक जहां तक आपको मैच करवाना है तो वो उसको भी प्रिंट नहीं करवाएगा। अगर मैं यहां पे बोल दूं 6 तो अब जाके वो 5 को प्रिंट करवाएगा। अच्छा यहां पे मेरा क्वेश्चन एक ये भी है कि अगर मैं ये कंसोल डॉट लॉग कहां पे लिखा हुआ है, इफ की स्टेटमेंट के बाहर, अगर मैं इसको यहां पे ले आऊं, अभी मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, इफ की कंडीशन के अंदर ही कंसोल को रख दिया, ठीक है। अब मुझे ये बता दें जरा, 3 स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा, क्या मुझे वैल्यू सिर्फ एक लेगी, ठीक है, क्या मुझे वैल्यू कोई 5 तक लेंगी, या मुझे वैल्यू अब 10 तक लेंगी, या मुझे कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी। 4 स्टेटमेंट आपके सामने है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन कर रहा हूं, जिसको जो समझा वो हैंड रेस करता रहे। क्या मुझे वैल्यू 10 तक लेंगी, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है। क्या मुझे वैल्यू 5 तक लेगी, कौन कौन है 5 वाले, 1 5, बाकी क्लास में नहीं 5 तक वैल्यू मिलेगी। अब मैं, और कौन बोल रहा है कैसे इसमें कुछ प्रिंट नहीं होगा, सही। मुझे आधे क्लास में तो थॉट्स पता चल चुका है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा तो इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक का कीवर्ड वो काम करता है कि आपने जहां ब्रेक का कीवर्ड लगा दिया उसके बाद कोई चीज नहीं बढ़ेगा। मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, जैसे ही ब्रेक का कीवर्ड आ गया आपका लूप क्या हो गया, खत्म। अब वो आप सिर्फ कंसोल लगाओ, अलर्ट लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसको इससे मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि उसने ब्रेक के कीवर्ड को पढ़ लिया। आपकी जावास्क्रिप्ट राइट लाइन चलती है, लेफ्ट राइट चलती है, जैसे वो ऊपर लाइन का आया ब्रेक, ब्रेक पढ़ते ही वो आपके लूप से बाहर। नीचे कंसोल लगाओ, अलर्ट लगा दो, 10 कंसोल लगा दो, उसका इससे कंसीडर नहीं है। अब ये काम करता है। अब कंसोल को हम लेके इससे ऊपर। अब मुझे ये बता दें क्या मेरी वैल्यूज मुझे 5 तक मिलेंगी, कौन बोल रहा है सर आप 5 तक वैल्यूज मिल जानी चाहिए, ठीक है। कौन कौन बोल रहा है सर मुझे अभी 10 तक वैल्यू मिलेंगी, 10 तक वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। कौन कौन बोल रहा है क्या मुझे यहां पे सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी, चल बता बेटा क्यों मिलेगी, खड़ा हो जा, क्यों मिलेगी एक वैल्यू, आपने कंसोल करवा दिया ना, फिर बाद में चेक करें तो फिर आई की मेरे पास सारी वैल्यूज मिलनी चाहिए ना, फिर तो आई की तो एक ही वैल्यू है ना, आई इक्वल टू 1, तो 1 मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे 1 मिलेगा ना। मैं जब भी तो बोलता हूँ कि तू जबरदस्त बंदा, इंटेलिजेंट है, 1 मिलेगा भाई मुझे यहाँ पे, 1 मिलते ही ब्रेक नहीं क्या कर, ऐसी बात है यार, खतरनाक बंदा। तो और 1 बोल रहा था एक वैल्यू मिलेगी, खड़ा हो जा तुम। हाँ भाई एक वैल्यू क्यों मिलेगी, सिक्स प्रिंट करवा देगा, तो
तो 1 2 3 4 5 नहीं आएगी भाई, मेरे पास सिर्फ वैल्यू 6 ही आएगी। अगर मैं यहाँ जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक ही वैल्यू आई। ये सिर्फ एक वैल्यू को इसमें प्रिंट करवा रहा है, मैच किया, ठीक है, 6 बराबर बराबर है 6 के, उसमें कैंसिल करवा दिया। अब ये सारी लूप की वैल्यू इसको प्रिंट नहीं करवाएगा, सारी लूप्स की वैल्यू उस वक्त प्रिंट होती है जब आप कंसोल करोगे इसको कहां पे, लूप से बाहर, तब वो आपकी सारी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। हो रहा है क्लियर भाई? हमने यही चीज देखी थी। अगर मैं वापस इसको सेव कर दूं और चलूं यहां पे अभी रिफ्रेश करूं तो 1 2 3 4 5, तो ये होता है काम। लूप के अंदर करवाया तो उसने एक ही वैल्यू जो हमने इक्वल करवाई उसी को रिटर्न कर दिया। अब वो सारी वैल्यूज रिटर्न नहीं करेगा लूप खत्म होने के बाद, ठीक है। आज मैंने लूप से इसको बाहर निकाला तो जितनी वैल्यूज पास हुई थी 1 2 3 4 5 वैल्यूज पास होती है, 5 को प्रिंट करवाते हो। लेकिन लूप के अंदर जब आप कंसोल डॉट लॉग लगवाते हो तो आप जो वैल्यू देते हो वही वाली वैल्यू आपको प्रिंट करवा देता है वो। क्लियर हो रही बेटा? हमने कंसोल को 3 जगह लगा के देखा। एक कंसोल हमने लगाया 1 रिटर्न होगी, इंडेक्स 1 है तो 1 रिटर्न होगी। ये जूता ऐसा उड़ता हुआ है तुम क्लास से बाहर चले जाओ। 1 क्यों आएगी यार? हमने कंडीशन क्या लगाई है, आई बराबर बराबर हो 6 के, 1 से तो उसका कोई कंसीडर ही नहीं है। वेल कोई मसला नहीं, गलती इंसान से ही होती है यार, टेंशन क्यों ले रहा है, बैठ जा भाई। हाँ तुमसे नहीं होती ना मसला, तुम इंसान हो, शुमार नहीं हो रहे यार। एक काम करो यार, वहां पे यार रिसेप्शन में पानी की बोतल रखी हो, ले आओ यार। सर आप कब से बोल रहे थे, आप पी लें सर। तो भाई मुझे ये बताएं, ब्रेक कीवर्ड, ठीक है, और हमने ऊपर जो चीजें पढ़ी, क्या क्या हमने पढ़ लिया, फ्लैग, बूलियन, एरे डॉट लाइन। आज की क्लास में मजा आया, समझ आई चीज है? कोई ऐसी चीज जो आज की क्लास में समझ ना आई हो? ये तरीका ज्यादा अच्छा था या बुक से पढ़ना ज्यादा अच्छा था? ये ज्यादा तरीका सही था। समझ आ रही है इस चीज से? तो इंशाल्लाह कोशिश में यही करूंगा कि ऐसी मैं थोड़ा थोड़ा सा लिख के आपके लिए सेव कर लूं, ताकि हमारे लिए समझना भी आसान हो जाए और प्रैक्टिस भी आसान हो जाए। लेकिन इसका फायदा मुझे नहीं मिल रहा ना यार। कोई चीजें बंदा लाया, कोई चॉकलेट वॉकलेट ले आया, कोई अलग से ये चीजें हो रही है, तो कुछ अलग से ट्रीटमेंट होनी चाहिए ना यार। ये तो अजीब ही बनता है, इसको हम कुछ और बोलते हैं, ये अपनी कर रहा होता है। पी ले भाई पी ले, हम इससे कोई चीज बोलेंगे हमसे मांग लेगा। बड़े खतरनाक लोग हैं यार यहाँ पे। अच्छा तो भाई मुझे ये बताएं कि समझ आ गई ये चीज? अब हम एक काम ये करते हैं, एक एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक एरे के अंदर लूप भी रन करेंगे, ठीक है, और लूप के बाद फ्लैग भी रन होगा, ठीक है, और उसके बाद ब्रेक कंडीशन भी लगेगी। एक ही चीज के अंदर चारों चीजों को यूज कर लेना है। सही है भाई? बिस्मिल्लाह करते हैं। इसको मैं करता हूं बंद, ताकि हमारी जितनी चीज हमने पढ़ी चारों चीज हमारे पास हो जाए रिवाइज। सेव कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। लेट कुछ नया एरे बनवाओ भैया, एरे बनवाओ। स्टूडेंट्स भी आ जाता है, इससे आगे कहानी बढ़ती ही नहीं है, इसकी कुछ नई चीज बताई नहीं। बाइक्स बाइक्स आ गई है, CD70 साइलेंसर निकालेंगे 14 अगस्त पे, रेसे लगेंगी इनकी। 110 सॉरी सर, माय मिस्टेक। 125 आ गया ना, मुझे पता था ये ना है तो चल नहीं सकती कहानी। 125 नहीं ला रहे भाई, हम अच्छे बच्चे हैं। 150 भूख लग रही है वैसे यार, लाएगा तो तू नहीं। साइकिल कौन है? बाइकों में साइकिल किसकी शुमार होती है भाई? आगे से आवाज आ रही है, साइकिल कौन चला रहा है? इलेक्ट्रिक बाइक, हाँ भाई 50 बेटा, वो दादा के परदादा चला रहे थे, अब वो नहीं आती 50, अब आती है 50 आती है क्या? स्कूटी आती है, गर्ल्स चलाती हैं, हटाओ। 250 चलू 250 यार, लेकिन हम बाइक कंसिडर कर रहे हैं ना, यहाँ पे बाइक्स लिखा है ना यार। अब CD70 लिख दूं क्या? छोड़ो यार, बस छोड़ो, नहीं सुधरेगा। मतलब हमने इनिशियल वैल्यू क्या सेव की? फॉल्स। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया बाइक्स के नेम से, और नीचे फाउंड के नेम से फॉल्स। फॉर आई इज इक्वल टू क्या भाई? Q0 एरे की, बिल्कुल गुड। फिर आई लेस देन
यार ये क्या कर रहा हूँ यार मैं, लेट, चलो आई लेस देन और इक्वल टू बाइक्स डॉट लेंथ, इक्वल टू क्यों नहीं आएगा? चलो मैं पहले ये ऊपर लॉजिक क्लियर कर दूं, यहाँ पे हमारे वो जंग लगे हुए स्टूडेंट को नहीं समझ आती, मैं गलत भी करूंगा तब भी मुझे रोकेंगे नहीं है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता क्या कर रहा हूं मैं। अब जैसे मैं यहाँ पे आया और इसी को मैंने कॉपी किया, ठीक है, बल्कि इस कंडीशन वो चीज नहीं है। अब मैंने यहाँ पे आप चेक करेंगे, यहाँ पे दो चीजों को यूज किया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू, तो हमें पता है कि हमारी कंडीशन 10 तक चलेगी, समझ आती है मेरी बात? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू मैं उस वक्त नहीं लगाऊंगा जब मैं चाहता हूं कि ये चीजें बराबर ना हो जाए। अब मैं एरे डॉट लेंथ क्यों नहीं कर रहा यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू, एरे की लेंथ मेरे पास कितनी है, एरे की लेंथ 4 है भाई मेरे पास, इंडेक्स नंबर 3 है। जब भी आप एरे डॉट लेंथ के साथ काम करेंगे तो आप इक्वल टू नहीं लगाएंगे, सिर्फ आप क्या करेंगे, लेस देन का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे हटा देता हूं इसको, आगे चलते हैं हमारे पास, इसको मैं आई प्लस प्लस भी कर देता हूं। कोई कुछ बोल रहा है भाई? कुछ भी नहीं, इसको हम वापस से बंद कर देते हैं, ठीक है भाई। और अब हम एक काम ये करते हैं, सही है, कंडीशन, क्या कुछ बोल रहा था, चलो कंडीशन क्या लगानी है भाई, किसके बराबर करना है, बाइक्स में, बाइक्स के वेरिएबल के अंदर मेरे पास एरे के एलिमेंट हैं, उस एरे के एलिमेंट को ढूंढो, क्या उसमें 150 है? अगर उसमें 150 हो तो आप क्या कर दो, सबसे पहले तो आप फाउंड को कर दो कि ट्रू, कि मुझे मिल गया है, मेरी 150 बाइक मुझे मिल गई है। कराची में गुम होना हो तो जाती, मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जबरदस्ती मिल गई है। हाँ ये सीन है, सारी चीजें खुल जाती हैं। फाउंड हो गया हमारे पास ट्रू, भाई बस काफी है, ठीक है, हाँ समझ जाता हूं मैं। फाउंड हमारे पास हो गया ट्रू, मैंने बोला जैसे ही फाउंड ट्रू हो जाए क्या कर दो, ब्रेक कर दो, बस हमें आगे कुछ भी नहीं करना। अब मुझे ये बताएं कि क्या मैं कंसोल डॉट लॉग यहां लगा दूं, क्या कर दूं, फाउंड को ढूंढूं, किसको ढूंढूं, बाइक्स को, कोई बोल रहा है बाइक्स, कोई बोल रहा है फाउंड। अगर कोई हर बोल रहा है बाइक्स, तो बाइक्स में तो मेरे पास ये एरर नहीं पड़ा हुआ पूरा, और अगर मैं यहां पे जाके चेक भी कर लूं तो मेरे पास तो 2 बार एरर प्रिंट हो गया। मेरी कंडीशन का तो मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ ना, ये मैंने क्या सब लिखा है फजूल में, ऐसे ही शौक हो रहा था, तो मतलब मुझे ये चीज पता चल गई, तो मैं तो यहाँ पे बाइक नहीं लगा सकता। फिर फाउंड लगा दूं, यहाँ पे सेव करता हूं, नहीं बोलो, जब मैं चेक करता हूं तो मुझे 2 बार फॉल्स मिला है। फॉल्स क्यों मिला है, कोई बताना चाहेगा भाई? फॉल्स क्यों मिला है, कोई बताना चाहेगा? और हमें 2 बार फॉल्स मिला था, एक बार भी नहीं। हाँ, अब मैं काम करता हूं, जब मैं इस कंडीशन को वापस ऊपर लेके जाता हूं, सेव करवाता हूं, रिफ्रेश करता हूं, अगेन फॉल्स। तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि जब भी आप फॉर लूप के अंदर फाउंड को लॉक करवाओगे तब वो उस कंडीशन को ट्रू नहीं कर रहा। जैसे ही मैं इसको बाहर लाता हूं और सेव करता हूं तो ट्रू, क्या हो रहा है, पूरी कंडीशन चेक हो रही है, उसके बाद आपको स्टेटमेंट रिटर्न हो रही है कि अब उसको मिल गया है। पहले आप क्या कर रहे थे, आप लूप के अंदर ही इसको कॉल करवा रहे थे। समझ आ रही है बात? जब भी आप फाउंड को ढूंढना चाहेंगे लूप के बाहर ढूंढेंगे, सही है। अगर मैं वापस ऊपर ले जाता हूं इसको, तो वापस मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो आप ये लाजमी बात याद रखेगा, हमें लूप के अंदर इसको लॉग नहीं करवाना। कंसोल डॉट लॉग मैंने ऊपर आपको 3 बार इसीलिए करके दिखाया था, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार ब्रेक के नीचे और एक बार ब्रेक से ऊपर। तो हमें क्या क्या चीज मिल रही थी, किस तरह मिल रही थी, लाइन बाय लाइन कोड का मकसद यही होता है कि आपको पता होनी चाहिए, आप जो भी लाइन का कोड लिख रहे हैं उसका आउटपुट पता होना चाहिए क्या आएगा। क्लियर है बेटा? तो जैसे ही मैं इस आउटपुट को देखना चाहता हूं, और हमने क्या चीजें यूज की हैं इसमें, ब्रेक यूज किया, फ्लैग यूज किया,
एरे डॉट लेंथ भी हमने इसमें यूज की है। क्लियर होगा भाई? हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें देखी। तो अब मुझे क्या मिला? ट्रू। अगर मैं यहाँ पे कर देता 550 जो आज तक बनी ही नहीं, हमने बना दी, तो क्या मुझे क्या मिलता है यहाँ पे? क्लियर हो गई भाई? ये बात समझ आ गई सबको भाई? अब एक काम आप लोग ये करना है। अच्छा तो बॉयज यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ स्कोपिंग का, ठीक है? जब मैं यहाँ पे ब्रेक का कीवर्ड यूज करता हूँ और यहाँ पे फाउंड का कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ट्रू वैल्यू तो यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो कंसोल है, इस कंसोल में मुझे फॉल्स रिटर्न होगा। कितनी बार फॉल्स रिटर्न होगा? 2 बार, क्योंकि वो चेक करेगा कि ये जो बाइक्स है हमारे पास इस एरे के अंदर 550 है, 550 यहाँ पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 250 लगा देता हूँ तो 250 इसको कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे एरे के लास्ट एलिमेंट में, ठीक है? तो फॉल्स कितनी बार रिटर्न होगा? फॉल्स मुझे रिटर्न होगा 1 2 3 बार फॉल्स रिटर्न होगा और एक बार मुझे होगा ट्रू रिटर्न। अगर मैं आपको चेक भी करवा दूं, रिफ्रेश करता हूं तो ट्रू, ठीक है, और 3 बार फॉल्स। सही है भाई? मैं अगेन यहाँ पे आता हूं और इस कंसोल का मैं क्या करता हूं, ले आता हूं यहाँ से बाहर, सेव कर देता हूं। तो अब मुझे क्या रिटर्न होना चाहिए? इसको मैं कर देता हूं बंद, सेव करता हूं और रिफ्रेश, तो एक बार ट्रू, ठीक है? हमारे पास होती है स्कोपिंग कि जब भी आपका ये लेट का एक कीवर्ड बना हुआ है, लेट फाउंड वेरिएबल है फॉल्स, ये डिक्लेयर किया है आपने लूप से बाहर। जब आप लूप से बाहर इसको कॉल करवाते हो तब वो आपको ट्रू रिटर्न करता है। जब आप इसको लूप के अंदर कॉल करवाते हो तो जितनी बार कंडीशन आपको मिलती है फॉल्स, वो आपको फॉल्स रिटर्न करवाता है, ठीक है? लेकिन आपकी जब कंडीशन ट्रू हो जाती है, कंडीशन ट्रू जब होती है तो वो उसको प्रिंट नहीं करवाता। ब्रेक का कीवर्ड देख के वो आपके लूप से बाहर आ जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा।